नमस्ते। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसी साल 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा था और उसने कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने के पीछे अपना हाथ होने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा कि भारत उस पर हमला करने का बहाना ढूंढने के लिए आरोप लगा रहा है। हालांकि अब पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में पल रहे शीर्ष आतंकी कमांडर ने खुद ही कबूल किया है कि वह जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी भेजता रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर फैसल नदीम ने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के समर्थन में हुई रैली में हिस्सा लिया था। इस दौरान उसने भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर जमकर जहर उगला और कश्मीर में आतंकी भेजने की बात भी कबूली। रैली में बोलते हुए नदीम ने कहा, हम उन लोगों में से हैं जिनके लोगों का खून कश्मीर के चप्पे चप्पे पर है। कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां हमारे किसी शहीद का खून मौजूद न हो। याद रखे, याद रखे, याद रखे, हम उन लोगों में से हैं कि जिनके शहदा का खून कश्मीर के चप्पे चप्पे पर है। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं कि जहां पर हमारे किसी शहीद का खून मौजूद ना हो। इंशाअल्लाह ना इस खून से खुद पीछे हटेंगे और ना हुकूमतों को पीछे हटने देंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी तक, एक एक इंच की आजादी तक, श्रीनगर की आजादी तक, बारामूला की आजादी तक, अनंतनाग की आजादी तक, जम्मू की आजादी तक, इंशाअल्लाह ये काफिला पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। कहे इंशाअल्लाह। फैसल नदीम की गिनती लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडरों में होती है और उसे हाफिज सईद के बेहद खासी शख्स के रूप में देखा जाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने और कई घटनाओं का मास्टरमाइंड फैसल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। उसका नाम संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकियों की सूची में भी है। पर आतंकियों का असली बॉस तो पाकिस्तान की आर्मी का चीफ होता है और इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पूरे पाकिस्तान को नियंत्रित करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी हो रही है, यानी जिसकी उम्मीद थी कम बस वही होने वाला है। पाकिस्तान की जनता अपने राष्ट्रवाद की कीमत चुकाने को तैयार है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द हटाकर देश की कमान सीधे सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथों में सौंपने की योजना है। इसके साथ ही पाकिस्तान में मौजूद संसदीय व्यवस्था खत्म करके राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की चर्चा है। यह पूरा खेल सेना के इशारे पर हो रहा है। लोकतंत्र के नाम पर एक और सॉफ्ट तख्ता पलट की पटकथा लिखी जा चुकी है। असल में असीम मुनीर को हाल ही में फील्ड मार्शल बनाया गया था। इसके बाद उन्हें आजीवन सैन्य विशेषाधिकार और कानूनी सुरक्षा मिल गई। सत्ता पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। अब वे केवल सेना के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक संरचना के मालिक बनने जा रहे हैं। मुनीर की अमेरिका, चीन और सऊदी अरब की कूटनीतिक यात्राएं बता रही है कि वे अब पाकिस्तान के असली शासक हैं। बस सिर्फ मोहर लगने वाली है। संयोग ऐसे बन रहे हैं कि मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे, शरीफ हटाए जाएंगे, उनकी जगह बिलावल लेंगे और बिलावल की ही कीमत पर जरदारी अपनी जगह मुनीर को देंगे। इन सब के बीच इस संभावित बदलाव से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ परिवार में हड़कंप मच गया है। नवाज शरीफ और मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को डर है कि राष्ट्रपति प्रणाली आने पर न सिर्फ सरकार जाएगी बल्कि उनकी सियासी जमीन भी खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि शरीफ परिवार पाकिस्तानी सेना के अन्य धड़ों से संपर्क कर रहे हैं। उधर खबर है कि जरदारी की पार्टी के भीतर भी बिलावल की भूमिका को लेकर मतभेद है। फिर भी सेना और पीपीपी के गठजोड़ के संकेत साफ हैं कि बिलावल को आगे लाने की स्क्रिप्ट तैयार है। यह पूरा घटनाक्रम जिया उल हक के 1977 के तख्ता पलट की बरसी के आसपास हो रहा है, जिससे इसे तानाशाही की वापसी की तरह देखा जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।